हाय गाइस। आज की जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमें एक लिंक लिस्ट दिया गया होगा और हमें उसको रिवर्स करा के जस्ट रिटर्न कराना है। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया गया है जिसके अंदर 5 नोट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 और जिनका रैंडम एड्रेसेस है जैसे 100, 2000, 250, 210 एंड 290। हमें पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर जो नोट्स हम क्रिएट करते हैं उनको जो एड्रेस असाइन होता है वो रेंडमली असाइन होता है, लेकिन उससे प्रीवियस वाले नोड के पास वो रेंडम एड्रेस स्टोर होता है ताकि उनका कनेक्शन बना रहे। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नोड है जिसके अंदर वैल्यू है 10, इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो 20 वाले नोड का एड्रेस होगा। ऐसे सेम 20 वाले नोड के अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो 30 वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। ये तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट का पार्ट। अब हमें करना है इसको रिवर्स। रिवर्स के हमारे पास होते हैं दो टाइप। सपोज सेम एड्रेस के साथ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ उनकी वैल्यूज़ को रिवर्स, सपोज 10 के साथ रिवर्स करता हूँ मैं 50 को, तो यहाँ पे आएगा हमारा 50, यहाँ पे आएगा 10। 20 को करता हूँ मैं 40 के साथ रिवर्स, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 40, और यहाँ पे आ गया हमारा 20 और 30 हमारा सेम। तो ये भी काइंड ऑफ रिवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स हुआ वो हुआ हमारी वैल्यूज़। तो इसको हम बोलेंगे वैल्यूज़ को रिवर्स कराना, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जस्ट उनका कनेक्शन को रिवर्स कराना है। अब सपोज पहले वाले में हमें जो लिंक लिस्ट मिला है उसमें क्या है कि 10 वाले नोड के पास जो एड्रेस स्टोर है वो हमारे 20 वाले नोड का है, इसलिए हमारा जो ये साइन है एरो वाला ये ऐसे है। अब हमें इसको रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे, अब हमारा जो 20 वाला नोड होगा इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो 30 वाले की जगह फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। सो इससे क्या होगा, जो हमारा एरो साइन है कनेक्शन वाला वो 10 की तरफ रहेगा। अब सेम 20 वाले के अंदर 10 वाले नोड का एड्रेस, वो 30 वाले के अंदर 40 की जगह 20 वाले नोड का एड्रेस रहेगा। सो इसका भी कनेक्शन ऐसे हुआ। सेम यहाँ पे भी ऐसे है और यहाँ पे भी ऐसे। सो ये हो गया हमारा कनेक्शन को रिवर्स करना। इससे क्या होगा, हमारे सेम एड्रेस के साथ सेम वैल्यूज के साथ हमारा जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो गया। अब ये तो था कि हमें करना क्या है। अब चलते हैं अपने पार्ट पे कि हमें करना कैसे है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमें कितने पॉइंटर्स चाहिए होंगे, यानी कि कितने हमें वेपन्स चाहिए होंगे इसको सोल्व करने के लिए। अब अगर मैं 20 वाले नोड की बात करूँ, मुझे 20 वाले नोड के अंदर जो एड्रेस स्टोर करना है वो 10 वाले नोड का करना है। यानी कि मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा जिसके अंदर 10 वाले नोड का एड्रेस स्टोर रहेगा, और एक पॉइंटर चाहिएगा जो हमारे 20 वाले नोड को पॉइंट आउट करे, ताकि सपोज अगर मैं 20 वाले नोड को जो पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा उसको करंट बोलूँ, और 10 वाला जो नोड का एड्रेस होगा उसको मैं प्रीवियस बोलूँ, तो करंट के अंदर जब मैं एड्रेस स्टोर कराऊंगा उसके लिए मुझे प्रीवियस पॉइंटर चाहिए होगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस किस नोड का एड्रेस डालना है उस एड्रेस को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। सो इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंटर्स तो हमारे लगेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि एटलीस्ट 2 पॉइंटर्स, इसकी कहानी देखते हैं। अब सपोज कि करंट के अंदर मैंने अपना प्रीवियस यानी कि 10 वाले नोड का एड्रेस तो स्टोर करा लिया है। हमारा ये वाला जो कनेक्शन है ये यहाँ से हट के ये लेफ्ट की तरफ हो गया, यानी कि 20 के अंदर 10 का एड्रेस तो आ गया। ठीक है, ये हमें करना था। लेकिन इससे क्या हुआ कि पहले 20 वाले नोड के अंदर हमारा 30 वाले नोड का एड्रेस था। अब उसकी जगह हमारे पास जो एड्रेस है वो 10 का है, यानी कि ये कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो बाकी का लिंक लिस्ट का पार्ट है वो छूट गया है, यानी कि हमने इसका साथ छोड़ दिया है। हमें क्या करना है कि हमें ये कनेक्शन भी ब्रेक नहीं करना है और हमें सारे कनेक्शन को रिवर्स भी कराना है। तो उसके लिए क्या, हमें एक और पॉइंटर चाहिए होगा जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट। अब अगर नेक्स्ट यानी कि हमारा जिस करंट नोड के अंदर हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसका कनेक्शन हमारे बाकी लिंक लिस्ट से टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट नोड का अगर हमारे पास एड्रेस होगा, जैसे ये नेक्स्ट है, इसके पास 30 वाले नोड का एड्रेस है। सो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम अपने करंट और नेक्स्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। अब इसको करेंगे कैसे, देखते हैं। अभी हमें ये पता लगा कि हमें 3 पॉइंटर्स चाहिए होंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब स्टार्टिंग में हमारा जो करंट पॉइंटर है वो हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा जिसके अंदर हमें एड्रेस चेंज करना है। अब हमारा जो फर्स्ट नोड है रिवर्स होने के बाद वो हमारा लास्ट नोड बनने वाला है, और हमें पता है कि हमारे लास्ट नोड के अंदर नल एड्रेस स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंटर को जब हम इनिशियलाइज कराएंगे सो इसको हम नल से इनिशियलाइज कराएंगे, ताकि जब हम करंट के नेक्स्ट में अपना प्रीवियस को स्टोर कराएं सो ये क्या हो कि हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस में हमारा नल स्टोर हो जाए, यानी कि वो हमारा लास्ट नोड बन गया ऑटोमेटिकली। अभी क्या हुआ कि 10 के जो एड्रेस है, 10 के जो अंदर एड्रेस है वो हमारा उसके अंदर नल स्टोर हो गया है, और हमारा ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया है क्योंकि 10 के अंदर पहले 20 का एड्रेस था, अभी 10 के अंदर नल है। ठीक है, हमारा ये कनेक्शन ब्रेक हो गया है। अभी हमें क्या करना होगा, वापस से कनेक्शन बनाने के लिए और 20 के अंदर 10 का एड्रेस डालने के लिए हमें इन तीनों पॉइंटर्स को एक एक नोड से शिफ्ट करना होगा। तभी तो हमारा करंट 20 पे जाएगा और 20 के अंदर हम अपना 10 का एड्रेस डालेंगे।
तो अब ये शिफ्ट कैसे करेंगे? जैसे ही हमने करंट के नेक्स्ट में अपना प्रीवियस अपना स्टोर करा लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वापस आते हैं हम अपने सिचुएशन पे। हमारा क्या हुआ कि करंट के अंदर नल आ गया और उसके आगे का हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है, करंट को हमें नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है और नेक्स्ट को हमें नेक्स्ट से नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सो करंट इक्वल टू नेक्स्ट, यानी करंट अभी हमारा 20 को पॉइंट आउट करेगा और नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट है उसका भी नेक्स्ट, यानी कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, करंट हमारा 20 वाले नोड पे आ जाएगा। तो प्रीवियस को वापस से, प्रीवियस को भी हमें एक नोड आगे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रीवियस इक्वल टू करंट। सो इससे क्या होगा, हमारे तीनों जो पॉइंटर्स हैं वो एक एक नोड शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा जो कनेक्शन ब्रेक हुआ था, अब वो कनेक्शन ब्रेक की हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि सेम जब वापस हम करंट के जो नेक्स्ट है, अभी प्रीवियस के अंदर क्या है हमारा 10 है, 10 का एड्रेस, सो करंट हमारा किस पे 20 पे, तो 20 के जो एड्रेस में स्टोर होएगा वो अब हमारा 10 वाला स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा कनेक्शन रिवर्स हो गया, ये वाला कनेक्शन रिवर्स हुआ, हमारा नेक्स्ट वाला ब्रेक हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, हम फिर से तीनों को उठाएंगे, एक एक नोड शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर से सेम यही करेंगे, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, यानी कि 30 वाले नोड के एड्रेस में हम 20 का एड्रेस स्टोर करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा फिर से कनेक्शन रिवर्स हो जाएगा और नेक्स्ट वाला ब्रेक सेम ऐसे हम करते जाएंगे, एक एक अपने पॉइंटर्स को शिफ्ट, फिर से एक बार शिफ्ट, और उसके बाद हमें एक बार और शिफ्ट करना होगा, ताकि हमारा जो प्रीवियस और करंट है वो हमारा यहाँ पे आ जाए। और उसके बाद हम अपने प्रीवियस को, जो हमारा हेड बन चुका होगा, यानी कि फर्स्ट नोड बन चुका होगा, उसको हम रिटर्न करा दें। सो यहाँ तक जाने के लिए हमें अपने लूप को तब तक चलाना होगा जब तक हमारा करंट जो है वो नल पे ना आ जाए। तो सबसे पहले हम अपने कोड में तीनों पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करा लेते हैं। जहाँ पे हमारा प्रीवियस जो है स्टार्टिंग में वो नल इनिशियलाइज होगा, और जो हमारा करंट है वो हमारे हेड को पॉइंट आउट करेगा, और जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे सेकंड नोड को, यानी कि हेड के जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट आउट करेगा। सो करते हैं इनिशियलाइज अपने तीनों पॉइंटर्स को। अब यहाँ पे मैं अपने तीसरे पॉइंटर का नाम नेक्स्ट नहीं लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा वो है कीवर्ड, उसको हम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे NEX लिया है ताकि आप इसको समझ सको, नेक्स्ट। अब तीनों पॉइंटर्स तो हमारे हो गए इनिशियलाइज। अब हमें क्या करना है, अपना एक लूप रन करना है, और ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा जो करंट नोड है वो नल तक ना चला जाए। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, करंट के नेक्स्ट में हमें प्रीवियस नोड के अंदर, यानी कि प्रीवियस पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसको अपना स्टोर कराना है, यानी कि हमें कनेक्शन रिवर्स कराना है। तो करंट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। सो अभी हमारा कनेक्शन रिवर्स हो गया। अभी हमें क्या करना है, तीनों पॉइंटर्स को एक एक नोड शिफ्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने प्रीवियस को शिफ्ट करते हैं। तो प्रीवियस के अंदर जाएगा हमारा करंट, और करंट जाएगा हमारे नेक्स्ट वाले की जगह, और नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो जाएगा हमारा नेक्स्ट से भी नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है। ये नेक्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग में सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, अभी ये थर्ड को करेगा। ठीक है, अब हमारे तीनों पॉइंटर्स एक एक पॉइंट शिफ्ट हो गए, लेकिन याद करना कि हमने वहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट के लिए भी लगाई थी ताकि हमें रन टाइम एरर ना आए। उसके लिए क्या था कि ये कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब हमारा जो नेक्स्ट है वो नल तक नहीं जाता है। इसके बाद लिंक लिस्ट तो हमारी रिवर्स हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रीवियस था वो हमारे हेड को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस हमारा लास्ट नोड पे आ गया। तो सिंपली हमें अपना रिटर्न कराना है प्रीवियस नोड का एड्रेस। सो अब कोड तो हो गया कंप्लीट। अब जस्ट इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। एंड वी हैव डन सम मिस्टेक, यस। अपने प्रीवियस को इनिशियलाइज कराते हुए हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी, अभी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक बेस कंडीशन भी यूज करनी होगी। सपोज कि हमारे हमारे पास सिर्फ एक नोड है, हमें उसको रिवर्स कैसे कराएंगे, या फिर अगर हमारे पास एक भी नोड नहीं है, यानी कि हेड हमारा नल को पॉइंट आउट कर रहा है, सो उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम आएगी जब हम नेक्स्ट को अपना इनिशियलाइज कराएंगे। जब नेक्स्ट को अपना इनिशियलाइज कराएंगे तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे फेस करनी होगी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही अपनी एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ हेड इक्वल टू नल, यानी कि कोई नोड है ही नहीं तो हमें रिवर्स क्या कराना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे नल।
तो अभी हम रन करके देखते हैं अपना कोड, और हमारा कोड हो गया रन, ना कोई सिंटेक्स एरर है, और तीनों केस हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब हम ना फाइनल इस कोड को सबमिट करते हैं, एंड यस हमारा कोड जो है सबमिट हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।